हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास के नेक्स्ट पार्ट में 17 क्वेश्चन से। हमने 16 क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट में पूरे कर लिए थे। अब 17 क्वेश्चन से शुरू करते हैं ये वाला पार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्रांत ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ये कथन। ये 2020 में आया है। इसमें है, देखो, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्रांत ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रणयदाता वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल विभाजन साहित्य प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का निर्माण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। युग सीमांत मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्तियों का निर्धारण मुख्य प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें जो गलत है ना वो बताना है, सही नहीं है जो, है ना। ए ऑप्शन हमारा सही वो है। इसका आंसर है, गार्सा दत्ताश्री ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। यही विवरण सही नहीं है ना। और इसका है ये, गार्सा दत्ताश्री ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया है। उपयुक्त विवरण गार्सा दत्ताश्री के इतिहास ग्रंथ इस्तीवार द लतीतूर हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गार्सा दत्ताश्री के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तान साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 तथा सन 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ था इनका ये इतिहास ग्रंथ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1843 में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 19, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधु के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? यह किसका कथन है, उक्ति है ना। किसका है ये? डॉक्टर रामकुंवर वर्मा का है ये कथन। इनके बारे में है ये, है ना। इतिहास का इतिवृत्तात्मक सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपयुक्त कथन डॉक्टर रामकुंवर वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह तथा मिस्र बंधु श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। परिश्रमी और संकलनकर्ता कहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 20, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। कितने कवियों का विवरण मिलता है? 3000 कवियों का विवरण मिलता है लगभग, है ना। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। मिस्र बंधुओं
गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी की रचना मिश्र बंधु विनोद में के विषय में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। ये 3000 कवियों का विवरण जो मिलता है ये सही नहीं है। मिश्र बंधु विनोद में 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का विवरण परिचयात्मक उल्लेख हुआ है, लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1970, सन 1913 ईस्व और चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1991, सन 1934 संवत है ना, संवत 1991 सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। हिंदुस्तान को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? किस विद्वान ने कहा था हिंदुस्तान को हिंदी सर्वप्रथम? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गिलक्रास्ट ने कहा था, है ना। प्रश्नगत विकल्पों में हिंदुस्तान को सर्वप्रथम हिंदी गिलक्रास्ट ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर राम कुंवर वर्मा है ना। ये देखो कौन कौन सी परीक्षाओं में आया है। पीजीटी 2018 में आया है, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में आया है। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुंवर वर्मा। डॉक्टर राम कुंवर वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में तथा निधन 1990 ईस्वी में हुआ। रेखा काव्य संग्रह पर उन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं हैं इनकी? प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी सन 1942 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ये कथन। देखो ये भी किस परीक्षा में आया ना, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के सेकंड शिफ्ट में पेपर में आया है। नेक्स्ट इसका है, उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना था। डॉक्टर राम कुंवर वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। यूपी बीजीटी 2021 में और ये आया है, देखो 15 में भी आया, 18 में भी आया वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया।
विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा और आचार्य रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आयोग ने प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 ईस्वी में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा कि रीति काल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लतीतूर इंदुए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1871 इसमें प्रकाशित हुआ। पीजीटी देखो, टीजीटी यूपी टीजीटी 2021 में आया है ये क्वेश्चन, पिछले साल ही आया है। सी ऑप्शन है हमारा। गारसा दत्तासी का दत्तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लतीतूर इंदुए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण सन 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन दो भागों में सन 1839 ईस्वी में तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया था। गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदू साहित्य का इतिहास सन 1952 ईस्वी नाम से प्रकाशित कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? इसमें ए ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर में छपा था। ये है यूपी टीजीटी 2021 में आया है और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में भी आया ये क्वेश्चन है ना। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। इसके बारे में लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सन 1929 ईस्वी प्रकाशित हुआ। इसमें प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ हैं। साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं तजरिया ई मुसरा ई हिंदी सन 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन हैं। इसमें सेकंड है भाषा काव्य संग्रह सन 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल हैं। और थर्ड है हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फोर है हिंदी साहित्य उद्धव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1952 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल सन 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 ईस्वी गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास सन 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। इनके ग्रंथ हैं कौन से? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1 और 2 ना। राम सतसई और कड़खा रामायण दोनों हैं ये। नेक्स्ट को हाँ, इसमें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई और कड़खा रामायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। सुमेलित कीजिए ये सुमेलित करने हैं इनको, है ना।
पद्म लाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदन का विकास है इनके। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा TGT 2020 में आया ये। पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना है। और पुनर्वा तथा नामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं, है ना। 29 है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है, सी ऑप्शन हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये देखो दिल्ली डेट PGT 2017 में आया है। डाइट PGT हिंदी साहित्य का आदिकाल सन 1952 में। इसमें हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 ईस्वी, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी तथा डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोतीलाल मनारिया है। राजस्थान भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मनारिया हैं। इसमें है बी ऑप्शन हमारा, राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मनारिया। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीरकाल सन 1945 इसके लेखक डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? इसमें है डी ऑप्शन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, GIC PGT 2015, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 पेपर सेकंड, है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है। सन 1888 ईस्वी को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास उस नाम से अनुवादित करके प्रकाशित कराया, जबकि गारसा दत्तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लतेत्यूर हिंदुस्तानी हैं। 1839 ईस्वी 1846 ईस्वी 2 भागों को लक्ष्मी सागर वैष्णव ने हिंदू साहित्य का इतिहास सन 1952 ईस्वी नाम से अनुवादित किया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर सन 1917 ईस्वी ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रेव्स हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी के लेखक FAK हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम का समय माना है क्या? सन 1700। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1700 से 1920 तक माना है ना। UP TGT 2016 में आया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1700 से 1920
तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1920 तक माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को नियमानुसार 4 भागों में विभाजित किया तथा प्रत्येक कालखंड का समुचित नामकरण किया। आदिकाल वीरगाथा काल सन 1050 से संवत 1050 से 1375 तक, है ना। और पूर्व मध्य काल भक्ति काल नाम दिया संवत 1375 से 17वीं तक। उत्तर मध्य काल रीतिकाल नाम दिया संवत 1700 से 19वीं तक। आधुनिक काल गद्य काल नाम दिया संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से 31 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? किसने नहीं लिखा? ये है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा ना, डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा। ये देखो जीआईसी प्रवक्ता पर भर्ती परीक्षा में आया है ना, और इसमें आया है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा। इसके बारे में है डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा, इसके बारे में यह है निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक हैं। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों में रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास सन 1952 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल सन 1952 ईस्वी में। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने हिंदुई साहित्य का इतिहास सन 1952 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ का लिखे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ममता स्टडी विद ममता मैम, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।